एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ कि कुल देवी की करोड़ों आशीर्वाद और प्रसन्नता वो आपके घर में शाश्वत रूप से बैठ करके आशीर्वाद देती रहे। ये कौन कौन इच्छा रखते हैं? तो मैंने बहुत सारे शास्त्रों को टटोला तो एक जबरदस्त उपाय मिला जिसको आज कोई नहीं करते हैं कि कुलदेवी कैसे खुश होती है। कुलदेवी के मंदिर में जाते हैं तो कोई चांदी, कोई सोना, कोई फूल माला, कोई दुकानों में पास में मिलने वाला प्रसाद ले जाके चढ़ाते हैं, कोई लड्डू चढ़ाते हैं, कोई पेड़ा चढ़ाते हैं, कोई साड़ी चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाते हैं, कोई धोती चढ़ाते हैं, ऐसे कई काम करते हैं। लेकिन कुलदेवी खुश कैसे होती है? अटूट माँ की खुशी मिले और जिंदगी भर उसका आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए क्या करना? ये बहुत छोटा सा उपाय है कि जब भी आप बाहर जाते हो तो पुराने जमाने में जब बाहर निकलते थे 2 दिन की यात्रा, पहले सब मोबाइल भी नहीं होता था, ट्रेन में जाना था तो रोटी, अचार, पूड़ियाँ, पराठा ये सब लेके साथ में कुछ सेव, खाकरे सब लेके जाते थे और रास्ते भर में खाते खाते जाते। आजकल तो अपन जहाँ ट्रेन में भी जाएं तो ट्रेन में रास्ते में जो आवे उसको खाने लगे हैं। और कुलदेवी के मंदिर के लिए भी जाएं, जोधपुर जाएं, उदयपुर जाएं, कहीं माउंट आबू के पास अम्बे माँ में जाएं, कहीं भी जाएं तो वहीं उतरते हैं और सामने जो भी देवी मंदिर के सामने लड्डू का दुकान, मिठाई, नारियल का दुकान हो, वहां से प्रसाद का पूड़ा लिया, टोकरा लिया और माँ को चढ़ा दिया। देवी इससे ही नाराज होती है। आपकी कुल देवी है तो समझो आपकी माँ है, दादी है, वैसी कुल देवी है, आपकी घर की वो एक माँ है। तो वो क्या चाहती है? मैंने कुलदेवी कल्प नाम का पुस्तक पढ़ा, बहुत बड़ा कुलदेवी कल्प पुस्तक है, करीब 1200 पन्नों का। उसमें मैंने ये तपासा तो उसमें लिखा था कि कुलदेवी का शाश्वत कृपा और प्रसन्नता पाने के लिए जब भी कुलदेवी के मंदिर में जाओ, आप जब भी जाना हो, कोई भी दिन, कोई भी तिथि, तो पहले आप कुलदेवी के मंदिर के निकल रहे हो तो पहले घर में कुलदेवी का दीप, धूप, पुष्प आदि करके पूजा करके, माँ आपके घर आ रहे हैं हम, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए आने के लिए, ऐसे पहले प्रार्थना करो। उसमें कुमकुम की टिक्की करो, पुष्प चढ़ाओ, दूध दीप करो, थोड़ा सा नैवेद्य कुछ भी चढ़ा के ये प्रार्थना करो। उसके बाद आप जिस स्थान पर जा रहे हो उस जगह के लिए बढ़िया से थोड़ा गेहूं का चूरमा बोलते हैं, चूरमा बोलते हैं क्या और क्या बोलते हैं? गेहूं के गुड़ डाल के लड्डू हो, ऐसे गेहूं के पदार्थ का लड्डू बना लो। और तवे की पूड़ियाँ, पराठा बोलते हैं, तवे का पराठा बोलते हैं क्या? तवे की पूड़ी बोलते हैं, तवे का पराठा, तवे का पूड़ी बोलते हैं। तो ये तवे की पूड़ी 11 बना लो, तवे की पूड़ी 11 बना लो, उस पर एक गुड़ का डला रख लो तवे की पूड़ी पर, और गेहूं के आटे का लड्डू बना लो। ये भी कम से कम 11 होना चाहिए, 11 लड्डू, 11 पूड़ी। जैसे घर में आप कुलदेवी की धूप दीप करके पूजा करके प्रार्थना कर रहे हो कि हम आ रहे हैं और हमको आपके लिए प्रसाद बना के लाना है, हम आज्ञा दो, ऐसे प्रार्थना करो। तुरंत उधर उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे लिए लड्डू पूड़ी लेके आ रहे हैं, और उस समय में उसको मालूम पड़ता है तो आप निकलने के पहले से ही वो इंतजार करती है कि ये आप मेरे को लड्डू पूड़ी लेके अपने घर का खिलाने आएंगे, मैं इनका घर का आज प्रसाद खाऊंगी। ऐसे सोच के, भले 2 दिन पुराना हो पूड़ी, देखो माँ अपनी हो तो उसमें गरम ठंडा बासी कुछ नहीं देखा जाता है। वो हमारी कुल की बड़ेरी है, वडील है, हमारे कुल की बड़ी सदस्य है, तो हम जो देंगे उसको वो खुशी से खाएगी। आप समझ रहे हो? तो घर में 11 तवे की घी की पूड़ियाँ, पराठा बोलते हो आप, उसको 11 बना लो। उसके बाद थोड़ा गुड़ रख लो उसमें और 11 गेहूं के गुड़ के लड्डू बना लो। इसको बढ़िया एक डब्बे में रख लो और निकलो। इससे पहला फायदा कि देवी खुद आपकी इंतजार कर रही है, तो रास्ते में कोई एक्सीडेंट होने नहीं देगी, क्योंकि सुरक्षित पहुंचाएगी कि आप आ रहे हो, उसको मालूम पड़ गया। आप मंदिर में जाते पहले नहा लो, धो लो, दर्शन करने जाओ, पुजारी को बोलो कि ये प्रसाद चढ़ा के हमें दें, तो वो प्रसाद को वहां रखवा दो। रखने के बाद 3 बार प्रार्थना करो, माँ आप हमारे घर की देवी हो, इसलिए हम घर से ये चीज बना के आपके लिए लाए हैं, आपको पसंद आए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आप
इस भोग को रोज हमारे घर में प्राप्त करने हमारे साथ घर में आइए, हमारे साथ हमारे घर में पधारिए, ऐसे प्रार्थना करिए। जाते समय वो इंतजार करेगी कि ये आ रहे हैं, आते समय आपके साथ ही आपके घर आ जाएगी। इस प्रसाद को वो खाने के बाद, क्योंकि कोई भी माँ हो, देखो आप सब माँ हो, आपका बेटा बहुत कमा रहा है, आपका बेटा बहुत कमाने लगा और खूब पैसे उछाल रहा है, तो वो तुरंत जोमेटो से पिज्जा बर्गर ऑर्डर दे के मंगा के आपको खिलावे तो आपको अच्छा लगेगा? कि अपनी बहू के हाथ से आपके लिए 2 रोटी सब्जी बना के खिलावे तो अच्छा लगेगा? आज ये समाज भूल चुका है कि कुलदेवी आपके हाथ की कुछ खाने की इच्छा रख रही है और आप लोग बाजार के मोदक, लड्डू, पेड़ा सब ले जाके चढ़ा रहे हो। एक आदमी नहीं दिखा जो अपने हाथ से बना हुआ कुलदेवी के मंदिर तक ले गया हो। 2 कब्बा वो खाली हो तो स्वाद के चक्कर में ही अपने घर आके बैठ जाए कि इनके घर में तो ऐसा माल बन रहा है, मैं तो वहीं रहूंगी और इनका ही खाऊंगी, मजा लूंगी। वो दौड़ी दौड़ी आती, लेकिन हमने कुलदेवी को ऐसा प्रसाद कभी नहीं चढ़ाया। तो अब जब भी आप जाओ, पहले घर में कुलदेवी को दिया दूध करके, मैंने जैसे बोला पहले कुमकुम की टिक्की करो, फिर फूल चढ़ाओ, दूध करो, दीप करो, थोड़ा सा नैवेद्य फल रख के बोलो कि आपके मंदिर आ रही हूँ माता, आपके मंदिर में दर्शन करने आ रही हूँ और साथ में प्रसाद लेके आ रही हूँ मैं। इस प्रसाद को आप ग्रहण करना, मुझे आने की आज्ञा देना, प्रणाम। ऐसे पहले प्रार्थना करके फिर ये प्रसाद बनाना चालू करो और पुजारी के पास ये माँ के चरण में रख दिया। रखने के बाद आप जब तक थोड़ी देर वहीं रखने बोलो उसको, इसी को यहीं रखो, उसके बाद आप जो जो प्रार्थना करना वो सब करो, क्योंकि आपकी हाथ की चीज देखते ही देवी इतनी प्रसन्न रहेगी। उस समय जो मांगोगे वो सब चीज कबूल हो जाएगी देवी के सामने। वो हर चीज मान लेगी कि मैं ये करूंगी, तेरा ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, हर वरदान मिल जाएगा आपको। वो मिलने के बाद आप उस प्रसाद को बाहर लाके, कोई भी गाय, दूध देने वाली गाय मिले, उसी गांव में मिले चले, या नहीं मिला आपको, जहां मिले उसको लाके दूध देने वाली गाय को दे देना चाहिए, क्योंकि दूध देने वाली गाय के स्तनों में ही कुलदेवी का निवास होता है। तो इस प्रकार से कुलदेवी स्वयं उसको खा ली, ऐसा हो। कुलदेवी को तो चढ़ा ही दिया, उसने तो खा ही लिया, फिर भी जो बचा हुआ स्थूल हमको नहीं खाना हो, पूरा ही कुलदेवी को ही जाना चाहिए। कुलदेवी की जो स्तन में कुलदेवी गायों में निवास कर रही है और पीछे जहाँ गोबर डालती है उस भाग में लक्ष्मी निवास कर रही है। इसलिए दूध देने वाली गाय जहां भी हो उसको देके वो, क्योंकि पूरी और ये लड्डू तो गाय बड़े पसंद से खाता है, इसलिए उसको खिला दिया। कुलदेवी खा ली, आपके घर आ गई और आपके घर में आनंद आनंद करती रहेगी। और जब जब मौका पड़े ऐसे कुलदेवी के मंदिर में लड्डू पूरी ले जाके चढ़ाते रहे और घर में भी सदा जीवन लड्डू की तरह मीठा हो जाए, यही मंगल कामना के साथ आपकी कुलदेवी प्रसन्न रहे, यही भावना बात।